परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा का ऑपोजिट होता है। इसी तरह से मैंने एक और रेशियो लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है एडजेसेंट होता है थीटा एंगल के। थर्ड मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जैसे मैंने अभी बताया एंगल थीटा का ऑपोजिट होता है, और बेस एडजेसेंट होता है एंगल थीटा की। इस तरह से मेरे पास टोटल 6 रेशियो आ जाते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका फिर रिवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अब इन 6 रेशियोज़ का ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को मैंने नाम दे दिया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले रेशियो को नाम दे दिया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को दे दिया टेन थीटा। ये जो आप साइन को साइन टेंजेंट देख रहे हैं ना, इतने बड़े नाम हम यूज़ नहीं करते, हमने इसका शॉर्ट वर्जन ही यूज़ करना है। इसी तरह से हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। अब नाम तो हमने रख दिए, पर इन 6 को याद रखना बड़ा मुश्किल है कि साइन थीटा का क्या रेशियो है। तो उसके लिए भी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, PBP अपॉन HHH, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो P/H रेशियो है उसको याद रखना, रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉस को। और लास्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन को। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन का रिवर्स कॉसेक है, कॉस का सेक और टेन का कॉट, तो बस इनके रेशियो भी रिवर्स हो जाएंगे और हमारा H अपॉन P बनेगा कॉसेक, H अपॉन B बनेगा सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P बनेगा कॉट। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, and we have to determine sine A. We have already learned that sine A is equals to perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular we are having 24, but we don't have the hypotenuse. So our first target is to find out the hypotenuse in this question. So here we use the Pythagoras theorem. We know 24 square plus 7 square must be equal to AC square. So we got 625. 625 का square root is 25. If you don't know how to find out the square root, so please use your prime factorization method. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25. So here you can take out pair of 5, and we are having here 2 pair which come outside of the square root, and we got the answer 25. So here we find out our AC, which is 25 centimeter. After finding the AC with the help of the Pythagoras theorem, which is hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, now we come to sine A. As we know that sine A is equals to perpendicular upon hypotenuse, and here perpendicular is 7 and hypotenuse is 25. We have already find out. Now come to cos A. हमें याद होना चाहिए cos A के लिए होता है base upon hypotenuse. So here base is 24 centimeter and hypotenuse is 25. Same we will use for sin C, और sin C के जो opposite side है वो है 24, यानी कि sin C का या एंगल C का जो परपेंडिकुलर है वो तो 24 होगा, और जो बेस है यानी कि एडजेसेंट साइड जो है वो है 7 सेंटीमीटर BC. तो इसी के रेफरेंस में हम निकालते हैं साइन C
As we know, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular that is 24 और जो इसका हाइपोटेनस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज़ 25। अब हम चलते हैं कॉस सी पर। कॉस सी में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसा मैंने अभी बताया कि साइन सी का जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इसका परपेंडिकुलर, तो वही यूज़ करेंगे। जो बेस है आपका वो 7 है और हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज़ 25। In figure 8.13, find 10p minus cot r. Again for 10 trigonometric ratio we have perpendicular as well as the base, but in the given question base is not given to us. So again we will use the Pythagoras theorem to find out QR. Let's start. So we will again write down PR square equals to PQ square plus QR square. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Put the value. 13 square is 169 and 12 square is 144. After subtracting we get 25. ये 12 का स्क्वायर 144 इस साइड जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर आ गया 25। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम सो यू कैन यूज़ द एलसीएम। स्क्वायर रूट में है आपका 5 × 5 और रूट से पेयर बाहर निकल आएगा, सो वी गेट द आंसर 5 सेंटीमीटर विच इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू आर। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट टी पी एंड कॉट। 10p निकालना है तो p एंगल के साथ ये जो ऑपोजिट है ये परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, और जो इसके साथ है एडजेसेंट साइड ये इसका बेस हो जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो बनेगा 5/12। इसी तरह से कॉट आर में आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपका जो कॉट आर है, आर का एंगल देते हैं हम, तो इसका ऑपोजिट जो है वो है 12 विच इज़ क्यू पी क्यू, तो पी क्यू जो है इसका परपेंडिकुलर होगा और इसका एडजेसेंट जो है वो क्यू आर है, तो इसका जो बेस है वो क्यू आर होगा, और कॉट आर 10 का ऑपोजिट होता है, तो आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू बनेगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ 5/12। क्वेश्चन के अंदर हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है, तो 5/12 को जब आप 5/12 से माइनस करेंगे तो कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर 0। Now in this question sin A is equal to 3/4, इसका मतलब है sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और जो हाइपोटेनस है वो 4 है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द cos A एंड tan A। अगेन जब आपके पास परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनस भी है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द बेस बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो वी हैव टू फाइंड आउट, PC को 3K मान लेते हैं और AC को 4K। K इसलिए माना क्योंकि ये मल्टीपल, आपको सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा परपेंडिकुलर के लिए और बेस के लिए मल्टीपल ऑफ 4। वी डोंट नो दैट नंबर, तो हम उसे K मान के अपना काम चला सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द AB स्क्वायर, जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बनेगा 4K होल स्क्वायर एंड 13K होल स्क्वायर। जब आप 4K का होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 4 4 16K स्क्वायर, और जब आप 3K का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 3 3 9K स्क्वायर। जब आप 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7K स्क्वायर। अब आपका AB जो है वो आया है आपका AB का स्क्वायर 7K स्क्वायर। हमें सिर्फ AB निकालना है तो इसे अंडर द रूट रखना पड़ेगा। K स्क्वायर का पेयर है तो K तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 पेयर में नहीं है तो रूट 7K आपका AB आ जाएगा, जो हमारे पास, आप चाहें तो रूट 7K लिखें, चाहे तो K रूट 7 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में निकालना है cos A। cos A निकालेंगे और cos A के लिए हमारे पास है, ये एडजेसेंट साइड है तो ये बेस होगा, ये ऑपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। cos A के लिए हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपका जो बेस है वो अभी अभी हमने निकाला रूट 7K, और जो हाइपोटेनस था हमारा वो हमारे पास था AC विच इज़ 4K।
तो आपका के से के कट होगा और √7 के आपका आंसर आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 की तरफ। हमारे को निकालना है यहाँ पर 10a की वैल्यू, और 10a के लिए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10a यहीं से होगा, तो ये परपेंडिकुलर है आपका 3 के और बेस है आपका √7 के। फिर दोबारा के से के कटेगा एंड वी गेट द आंसर 3√7। Now in this question given 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A. 15 cot A is equal to 8, we can write down cot A is equal to 8 by 15, and we know that cot is equals to AB upon BC, which is 8 by 15. Now we can calculate that AB is 8 times K and BC is 15 times K. So we will use the Pythagoras theorem to find out the value of AC. By putting the values and adding, we get 289 K square. 289, I know this is the square of 17. Otherwise you can use the prime factorization method to find out. Now it is so easy to find out sin A and sec A by using the formula of ratio, trigonometric ratio. The next is given sec theta 13/12 and we have to calculate all the trigonometric ratio. सभी क्वेश्चन में यही हुआ है कि हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के जो भी मिसिंग है हाइपोटेनस, बेस या परपेंडिकुलर में से उसको कैलकुलेट करा। उसके बाद अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यूज़ करा, और जो भी हमें साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट जो भी चाहिए उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वीडियो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वर्कशीट जो मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया में डाला हुआ है जिसका लिंक, उसे ज़रूर अटैम्प्ट करना। इट इज़ वेरी यूज़फुल और आप पाएंगे कि आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।